गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एंड्रोसियम बताया था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें गाइनोसियम। गाइनोसियम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में क्लास 11th में गाइनोसियम is basically innermost wall of the flower, is the innermost wall of the flower, innermost wall of the flower. This is a female reproductive word. Female reproductive word इसका जो होता है इसको कार्पेल बोलते हैं। कार्पेल बोलते हैं। कार्पेल का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो कार्पेल का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। स्वेलन जो बेस होगा स्वेलन होगा और स्वेलन से निकला हुआ स्टाइल होगा, स्टाइल से अटैच जो स्टिग्मा होगा, दिस इज स्टिग्मा हो गया। फिर ये स्टाइल हो गया, ये जो है ओवरी हो गया, स्वेलन ओवरी, ये हो गया। तीनों मिला के इसको क्या बोलते हैं? कार्पेल बोलते हैं। कार्पेल एक कार्पेल है तो मोनोकार्पेलरी, दो है बाई कार्पेलरी, है ना, मैनी है ट्राई कार्पेलरी, मैनी इज ट्राई नहीं, मैनी इज पॉलीकार्पेलरी। उसके बाद जो है तीसरा जो है थ्री कार्पेल है तो ट्राई कार्पेलरी। अगर मैनी है तब पॉलीकार्पेलरी, पॉलीकार्पेलरी। इसके बाद अगर कार्पल जो है फ्यूज्ड होगा देन इट इज नोन एज सिनकार्पस, और कार्पल फ्री होगा तो एपोकार्पस। फ्यूज्ड कार्पेल है ना, फ्यूज्ड कार्पेल इज नोन एज सिनकार्पस। Fused carpel is syncarpus. Mustard, इसमें था एग्जाम्पल इसका मस्टर्ड एंड टोमेटो, मस्टर्ड एंड टोमेटो। फ्री कार्पल है, अगर फ्री कार्पल सभी कार्पल्स फ्री हैं देन इट इज नोन एज एपोकार्पस, है ना, एपोकार्पस बोलेंगे। इसका एग्जांपल लोटस एंड रोज है, लोटस एंड रोज इज एग्जांपल। इसके बाद जो स्टाइल ओवरी से कैसे निकलता है उसके आधार पर देखते हैं कितने तरह के
ओवरी होती हैं, कितने तरह के कार्पेल्स होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्टाइल फ्रॉम द ओवरी, उसको देखा जाए कितने तरह का है ऑन द बेसिस ऑफ, उसमें फर्स्ट है मान लीजिए जो स्टाइल टर्मिनल स्टाइल देखा जाए उसमें 3 तरह का होता है। पहला टर्मिनल होता है, टर्मिनल लैटरल एंड गाइनोबेसिक, टर्मिनल लैटरल, और तीसरा होता है गाइनोबेसिक, है ना। टर्मिनल जो है स्टाइल, जैसे मान लीजिए ये ओवरी है, इससे बीच ऊपर से निकल रहा है स्टाइल, इसको टर्मिनल बोलेंगे। लैटरल जो है ये ओवरी है, इसके साइड से निकल रहा है स्टाइल, इसको लैटरल बोलेंगे। और गाइनोबेसिक जो है ये ओवरी है, ओवरी इसके बीचों बीच से निकल रहा है, देन इट इज नोन एज गाइनोबेसिक। तो ये 3 तरह के स्टाइल जो है कैसे डेवलप होते हैं उसके आधार पे है। 3 तरह के स्टाइल, 3 तरह से स्टाइल निकलते हैं, टर्मिनल, लैटरल एंड गाइनोबेसिक। ये जो है टर्मिनल वाला जो है द मोस्ट कॉमनली होता है। लैटरल जो है, लैटरल इज प्रेजेंट इन सम अदर फैमिली, बट द गाइनोबेसिक इज प्रेजेंट इन द कुकुरबिटेसी फैमिली में आता है। कुकुरबिटेसी फैमिली में गाइनोबेसिक स्टाइल इसको बोलते हैं, गाइनोबेसिक स्टाइल पूछा भी गया है किसी बहुत से एग्जाम्स में। तो ये हो गया गाइनोसियम। इसके बाद जो है ओवरी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कैसे ओवरी का स्ट्रक्चर इंटरनल होता है। ओवरी का स्ट्रक्चर, जो ओवरी में ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। तो ओवरी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओवरी, ये जो है स्टाइल हो गया, स्टिग्मा स्टाइल, ये ओवरी हो गया। ये ओवरी हो गया, और ये जो है यहाँ पोर्शन है, और यहाँ इस पोर्शन से जो है तो ये हो गया स्टिग्मा हो गया, है ना। ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, है ना। और जहां से ये ओव्यूल, ये तो ओवरी हो गया, दिस ओवरी, है ना, ओवरी हो गया। ये जहां से निकल रहा है ओव्यूल, इसको क्या बोलेंगे, ओव्यूल बोलेंगे। ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा, और यहाँ जहां से निकल रहा है इसको क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा बोलेंगे, है ना। ओवरी वॉल से ओव्यूल अटैच रहेगा, इसको प्लेसेंटा बोलेंगे। और ये होगा दैट इज एन एम्ब्रियो सैक। ये इंटेगुमेंट्स हो गए, इंटेगुमेंट। तो ये स्ट्रक्चर हो गया ओवरी का, प्लेसेंटा। इसको ओवरी वॉल से, तो ओवरी वॉल से प्लेसेंटा के थ्रू जो है ओव्यूल अटैच रहता है, ओव्यूल। और ये अंदर का हो गया एम्ब्रियो सैक। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लेसेंटेशन। व्हाट इज प्लेसेंटेशन? नेक्स्ट टॉपिक का है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन
Placentation. Placentation is basically arrangement of ovule arrangement of ovule within ovary, है ना, within ovary. कैसे ओव्यूल्स अरेंज है इसको बोलेंगे प्लेसेंटेशन. This process is known as placentation. Arrangement of ovule within ovary is known as placentation. Placentation. फर्स्ट है मार्जिनल प्लेसेंटेशन. मार्जिनल प्लेसेंटेशन. मार्जिनल प्लेसेंटेशन. मार्जिनल प्लेसेंटेशन. मार्जिनल प्रेजेंटेशन में देखा जाए तो इसमें का एग्जांपल है पी एंड ग्राम. इसमें जो है इस तरह से पॉड होता है, पॉड जिससे मार्जिन, ये क्या बोलते हैं इसको, मार्जिन बोलते हैं, मार्जिन्स. और इस मार्जिन से अटैच जो है ओव्यूल्स लगे रहते हैं, है ना. ये क्या है, these are the ovules. ये मार्जिन से अटैच ओव्यूल्स हैं. ये क्या है, प्लेसेंटा. ठीक है, इस टाइप के प्लेसेंटेशन को क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटेशन. मार्जिनल प्लेसेंटेशंस किसमें मिलता है, पियोग्राम, पेप्लियोनेसी. कौन सी फैमिली है, पेप्लियोनेसी फैमिली का है ये. दूसरा है, सेकेंड वन इज द parietal placentation. Parietal placentations. Parietal placentation of ovules develop on the inner wall of ovary. Ovules develop on the inner wall of ovary is known as parietal placentations. एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके पैराइटल प्रेजेंटेशंस के, ब्रेसिका, मस्टर्ड, कुकुम्बर. ब्रेसिका होता है, मस्टर्ड, कुकुम्बर. These are the examples of parietal placentations. Argemone, इधर नीचे दिख नहीं रहा है तो इसको ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ पे आर्जिमोन यहाँ पे लिखते हैं. आर्जिमोन भी जो है पैराइटल प्लेसेंटेशन का ही एग्जांपल है.
आर्जिमोन, ब्रेसिका, मस्टर्ड, कुकुम्बर, आर्जिमोन, ये सब जो है पैराइटल प्रेजेंटेशन है। तो पहले देखते हैं मस्टर्ड में क्या होता है। बेसिकली मस्टर्ड में किस तरह से होता है। मस्टर्ड एग्जाम्पल है पैराइटल प्रेजेंटेशन का, उसमें देखते हैं क्या होता है। मस्टर्ड, मस्टर्ड में जो ओवरी इस तरह से है, इस तरह से बाइफर्केशन रहेगा। बेसिकली जो होता है ये बाइफर्केशन जो होता है इसको बोलते हैं सेप्टम या रेप्लम बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेप्लम। ये ओवरी वाल है, दिस इज ओवरी वाल, ओवरी वाल है। और बीच वाला जो है सेप्टा है, इस सेप्टा को बोलते हैं रेप्लम। रेप्लम इज अ फास्ट, इज अ फॉल्स सेप्टम, इज अ फॉल्स सेप्टम, फॉल्स सेप्टम बोलते हैं। फॉल्स सेप्टम मतलब कि ये ओवरी वाल का नहीं बना होता है, बाहर का ओवरी वाल, बट ये अंदर वाला जो ओवरी वाल का नहीं होता है, नो ओवरी वाल, ओवरी वाल, ओवरी वाल, नो ओवरी वाल। ठीक है, इससे जो है ओवल्स लगे होते हैं, इस तरह से ओवल्स लगे होते हैं। इट लुक्स लाइक ए बाइकार्पलरी, लुक्स बाई कार्पलरी, लुक्स बाइकार्पलरी, बट बाइकार्पलरी होता नहीं है। बाइकार्पलरी ये होता नहीं है क्योंकि ये ट्रू ओवरी वाल नहीं है, ये जो है ट्रू सेप्टम नहीं है, ये ओवरी वाल से नहीं बनता है सेप्टा, इसलिए इसको रेप्लम फॉल्स सेप्टम बोलते हैं। रेप्लम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नीट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उसका दूसरा एग्जाम्पल है कुकुम्बर। कुकुम्बर भी जो है पैराइटल प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल है। उसमें देखा जाए स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा। इस तरह से है, मतलब कि जो ओवल्स जो डेवलप होगा प्लेसेंटा से, ये ओवरी वॉल से ही निकलेगा, लेकिन जैसा प्रतीत होता है, जैसा नजर आ रहा है, वो ऐसा लगता है एक्साइल प्लेसेंटेशन की तरह दिख रहा है कि बीच से निकल रहा है, सेंटर से निकल रहा है ओव्यूल, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एग्जैक्ट जो ओव्यूल्स डेवलप हो रहे हैं वो ओवरी वॉल से निकले हुए डेवलप हो रहे हैं। प्लेसेंटेशन इज पैराइटल, प्लेसेंटेशन is parietal but looks axial, but it looks axial. Placentation is parietal but it looks axial. ये हो गया मस्टर्ड और कुकुम्बर, ये दोनों जो एग्जाम्पल किसके हैं, पैराइटल प्रेजेंटेशन के एग्जाम्पल है, जो कि हमने बताया है इसमें किस तरह से दिखता है। ये मस्टर्ड में जो है रेप्लम होता है, रेप्लम इज अ फॉल्स सेप्टम, और फॉल्स सेप्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ओवरी वॉल से डेवलप नहीं होता है। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन, मस्टर्ड में मिलता है, मस्टर्ड में पैराइटल प्रेजेंटेशन।
इसके बाद थर्ड आता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। थर्ड इज द एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन प्लेसेंटा इसमें एक्सियल होगा, प्लेसेंटा एक्सियल होगा। प्लेसेंटा इज एक्सियल। पेंटाकार्पलरी, पेंटा कार्पलरी। एग्जांपल्स क्या है इसका? चाइना रोज। एग्जांपल्स क्या है? चाइना रोज, लेमन ऑरेंज। क्या है? लेमन है इसका एग्जांपल, ठीक है। ऑरेंज है, ठीक है, ओनियन है। तो ये सब एग्जांपल्स के हैं एक्सियल प्रेजेंटेशंस के। ये सब एग्जांपल्स हैं एक्सियल प्रेजेंटेशंस के, एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। फ्री सेंट्रल एंड बेसल प्रेजेंटेशन। फिफ्थ वन इज फोर्थ वन इज फ्री सेंट्रल, है ना। फ्री सेंट्रल एंड फिफ्थ वन इज बेसल, है ना। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन एंड बेसल। फ्री सेंट्रल में क्या होता है? ओवल्स आर अटैच ऑन द एक्सियल एक्सिस। एक्सिस पे ओवल्स अटैच होते हैं। Basically, ovules are present on the central axis. Ovules present on central axis, ठीक है। अगर LS देखेंगे, LS स्ट्रक्चर देखेंगे, तो LS का स्ट्रक्चर जो होगा उसमें ओव्यूल्स जो है इस तरह से, है ना। ओव्यूल्स इस तरह से अरेंज होंगे सेंट्रल एक्सिस पे। ये ज्यादा ओव्यूल्स, ये LS है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, LS ओव्यूल्स है। ये क्या है? सेंट्रल एक्सिस है ना। सेंट्रल एक्सिस पे ओव्यूल्स अरेंज होंगे। अगर इसका TS काट के देखेंगे, TS, तो TS जो है इस तरह से दिखेगा। ओव्यूल्स जो है इस तरह से अरेंज रहेंगे। TS ट्रांसवर्स सेक्शन में इस तरह से दिखेगा। इसका एग्जांपल है डायंथस। डायंथस, प्राइमरूज। दूसरा बेसल। बेसल में क्या है? बेसिकली बेसल में जो है प्लेसेंटा इज डेवलप्ड एट द बेस ऑफ ओवरी। प्लेसेंटा is developed at the base, है ना, base. Placenta is developed at the base of ovary is known as basal placentation. एग्जांपल इसका देखेंगे इस तरह कैसे है, इस तरह से ये एक ओव्यूल हो गया, इस तरह से ओव्यूल जो इस तरह से
अटैच रहेगा। ये क्या है, ओव्यूल हो गया, है ना। ये ओवरी का बेस हो गया, जैसे बेस ऑफ ओवरी। अगर ये एलएस सेक्शन हो गया, ये एलएस सेक्शन, और टीएस अगर काट के देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन, तो ट्रांसवर्स सेक्शन में किस तरह दिखेगा, इस तरह दिखेगा। ये ओव्यूल हो गया, ये क्या है, ओव्यूल हो गया, सिंगल ओव्यूल रहेगा इसमें। बेसल प्रेजेंटेशन में सिंगल ओव्यूल रहेगा, इंपॉर्टेंट है सिंगल। ये वो पूछ सकता है ना, सिंगल नीट में पूछ सकता है किस तरह का, कितने ओव्यूल्स रहते हैं, किस बेसल प्लेसेंटेशन में कितने ओव्यूल होते हैं, या पूछ सकता है इंडायरेक्ट में, सिंगल ओव्यूल इज प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ प्लेसेंटेशंस। इसका एग्जांपल क्या है, व्हाट आर एग्जांपल्स, मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, सनफ्लावर व्हीट, sunflower, wheat, these are the examples of the basal placentations। बेसल प्लेसेंटेशन का यही एग्जांपल होगा, सनफ्लावर, व्हीट, मैरीगोल्ड, these are the example of basal placentations। तो ये हो गया प्लेसेंटेशन के बारे में, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है इतना। तो एनसीईआरटी के हिसाब से मुझे चलना है, क्योंकि एनसीईआरटी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते भी हैं नीट में, जो 99% क्वेश्चन जो है नीट में आते हैं एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी इज अ गॉड, एनसीईआरटी इज अ गॉड, एनसीईआरटी इज अ गॉड, एनसीईआरटी इज गॉड, क्योंकि 99% नीट में जो क्वेश्चंस आता है सिर्फ एनसीईआरटी से ही आता है। घुमा फिरा के जैसे भी हो, घूम फिर के उसी तरह क्वेश्चन आते हैं और फ्रेम किए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द प्लेसेंटेशंस, और गाइनोसियम हो गया, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे आपको इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। थैंक यू।